आचमन मंत्र से हम 3 बार जल को पीने का प्रयास करेंगे और जल को कंठ तक सिंचन करेंगे और कंठ तक सिंचित होते ही अपने आप को बिल्कुल की पवित्र मान लेना है कि मैं पवित्र हो गया, मैं पवित्र हो गई और मेरे भीतर के सारे विकार हमसे दूर हो गए। ओम अमृतो पस्त्रणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। स्वाहा सबको बोलेगा जोर से। ओम सत्यमेष श्रीर्महि श्री श्रयताम स्वाहा। अब हाथ को थोड़ा किनारे करके और रगड़ दीजिए, शुद्ध कर लीजिए हथेली को। अब बाएं हथेली को सीधा कर लीजिए आप और दाहिने हाथ उठाकर अंगूठा, तर्जनी और ये कनिष्ठ तीनों मिला लीजिए मेरे जैसा है। और ये 2 उंगली से अंग स्पर्श करना है, आप हाथ पे छूना है ऐसे हथेली में। और हम जिन अंग का नाम लेंगे ना उसको पहले दाहिने छुएंगे फिर बाएं छुएंगे, दाहिने बाएं। तो आइए शुरू करते हैं अंग स्पर्श मंत्र से। ओ वांग में आए अस्तु, मुख के दाहिने तरफ और बाएं तरफ। हे परमात्मा, मेरे मुख में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। हम मुख से किसी को गाली ना दे, मुख से कभी क्रोध ना करें, मुख से कभी अपशब्द ना बोले और मसूड़ों में, दांतों में, जिह्वा में, कंठ में किसी प्रकार का कोई बीमारी ना हो, कोई घाव ना हो, कोई कष्ट ना हो। और हम जब भी बोले तो हमेशा शुद्ध और सात्विक और सजग होकर के वाणी निकाले। ओम नसोर में प्राणो वस्तु, नासिका के दाएं तरफ और बाएं तरफ। हे परमात्मा, मेरे नासिका में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। नाक से जो सांस लेते छोड़ते हैं ये क्रिया हमेशा निर्बाध रूप से चलता रहे और नाक से जो सूंघने की शक्ति है वो कभी भी प्रभावित ना हो। ओम अक्षोरण में चक्षुरस्तु, नेत्र के दाएं तरफ और चक्षु के बाएं तरफ। हे परमात्मा, आंखों में कभी चश्मा ना लगे, आंखों में कभी मोतियाबिंद ना हो, आंखों से कभी हम रोशनी विहीन ना हो। और इन आंखों से जब किसी माँ बहन को देखें तो अपनी माँ और बहन का स्वरूप दिखाई पड़े, ऐसे भावों को रखते हुए। ओम कर्णयोर में श्रोतमस्तु, कान के दाएं तरफ और कान के फिर बाएं तरफ। हे परमात्मा, कान में किसी प्रकार का कोई बीमारी ना हो, कान के पर्दे में कभी छेद ना हो, कान से कभी हम बहरा ना हो और कान से यदि अब शब्द भी सुने तो ऐसा लगे कि कोई भजन ही गा रहा है। ओम बाह्योर में बलमस्तु, कंधा के दाएं तरफ और कंधे के बाएं तरफ। हे परमात्मा, इन कंधों में कभी दर्द ना हो, हथेलियों में किसी प्रकार की समस्या ना हो और ये हाथ कभी उठे तो किसी को संहार करने के लिए नहीं, किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को सताने के लिए नहीं, जीव हत्या करने के लिए नहीं, मुर्गा काटने के लिए नहीं, मछली मारने के लिए नहीं, बकरे को काटने के लिए नहीं, बल्कि ये हाथ उठे तो हमेशा दूसरों की सेवा, प्रेम और परोपकार के लिए उठे। यही मानव का धर्म है कि जीव, जितने भी जीव जंतु हैं, सबके कल्याण और सबकी रक्षा का दायित्व परमात्मा ने हम सभी मनुष्य के ऊपर ही दे करके भेजा है। ओम बाह्योर में बलमस्तु, फिर से एक बार रखते हैं कि हे परमात्मा, इन जो बाजुओं में जो ताकत है अभी जो हमने संकल्प लिया है उसी के अनुरूप ये बना रहे। ओम उरोर में ओजुमस्तु, घुटना के दाएं तरफ और बाएं तरफ। हे परमात्मा, मेरे घुटने में कोई तकलीफ ना हो, घुटने में कोई दर्द ना हो और ये पैर कभी भी यदि आगे बढ़े तो दूसरों की सेवा के लिए ही बढ़े, अच्छे कार्यों के लिए ही बढ़े, मंदिर में जाने के लिए बढ़े, हवन में जाने के लिए बढ़े, योगाभ्यास में जाने के लिए बढ़े और बुराई के जगहों पे जाने के लिए कभी भी एक कदम ना जाए। ओम अरिष्टानी मेंगानी तरु संतवा में सा संतु। अब शरीर के चारों तरफ छिड़क लेते हैं कि हे परमात्मा, हम जिन अंगों का नाम लिए उन अंग भी हमारे स्वस्थ रहे और जिन अंग का नाम नहीं लिए वो अंग भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी अंगों के कल्याण के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हे यज्ञ देवता, हे अग्निदेव, मेरे अंग को हमेशा निरोग बना कर रखिए ताकि हमारा जीवन पवित्रता के साथ, सात्विकता के साथ हमेशा दूसरों की सेवा में लगा रहे। ओम ओम